कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो पैसे रिलीज कर ही नहीं सकता, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कानून हसन रजा ने पढ़ा है, आपने पढ़ा, स्टेट बैंक वाले अंधे हैं, स्टेट बैंक तुन के रख देगा इनको। आप 8-10 दिन की मोहलत, यानी कानून स्टेट बैंक ने नहीं पढ़ा हुआ और हसन रजा ने पढ़ा हुआ है कि स्टेट बैंक को पैसों का नहीं कहा जा सकता। स्टेट बैंक आपके मुताबिक कहा जा सकता है सर? हाँ, कहा जा सकता है, बिल्कुल दुरुस्त का है। आईनी कानूनी तरीके से स्टेट बैंक को जो कहा गया है वो एक आईनी फैसला है और स्टेट बैंक एक आजाद अदारा है। स्टेट बैंक अब किसी के पाबंद नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान के ताबे नहीं है गवर्नर स्टेट बैंक। सर IMF के मुताबिक आपको पिछले रूल्स का पता है सर? उसके मुताबिक वजारत खजाना यानी इसाक डार ही की गलतियों की वजह से ये हुआ था कि आप जो है वो प्लश मनी या जो वहां पे रिजर्व मनी है, जैसे 30 अरब 40 अरब इसाक डार पैसे निकाल लिया करता था, उससे ये सिलसिला खत्म हो गया। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वजारत खजाना को रिलीज नहीं कर सकता और इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक जो है वो डायरेक्ट किसी भी यानी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर या गवर्नमेंट के इदारे को डायरेक्ट पैसा भी फराहम नहीं कर सकता। उसको इलेक्शन कमीशन के बजाय वजारत खजाना ही के पास जाना चाहिए पड़ेगा। देखिए, वजारत खजाना के अंडर अब स्टेट बैंक जो है वो नहीं आता। नहीं आता, फरमाएं। नहीं, मैंने इस्लाह नहीं आता। आप अपनी इस्लाह फरमाएं। इसाक डार एक गलत डॉक्यूमेंट और टेम्परिंग के जरिए मुशर्रफ के दौर में भी हमने जुर्माना अदा किया IMF को। इंतहाई परले दर्जे का झूठा इंसान है जो 200 का डॉलर करते करते 300 पे ले गया और IMF के साथ 1 साल से हमारी नेगोशिएशन जारी है जी। कल पूरे 1 साल हो गए हैं और IMF ने कहा कि हमें यकीन है कि पाकिस्तान घाना, उसके प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका और घाना नहीं बनेगा, ये हमें यकीन है। और जिन बुनियादों पर पैसे मिलने जा रहे हैं या यकीन दहानियां हो रही हैं, ये सारे पाकिस्तान का जनूबी एशिया जो है, ईरान की एम्बेसी सऊदी अरब में खुल गई, UAE में खुल गई, लेबनान आ रहा है, शाम आ रहा है, शाम की एम्बेसी सऊदी अरब में खुल गई। हम अकेले दुनिया में तनहा टबक टुइयां खेल रहे हैं और और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इलेक्शन ना हो। हमारे बाप की हुकूमत है, हमारी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो 27 किलोमीटर पर हमें कब्जा करवाया गया है। इस कब्जे को बहाल रखेंगे, तुम्हारा बाप भी बहाल नहीं रख सकता। और आप नोट रखें, अदलिया जीतेगी, वरना लोग इतने जूते मारेगी इन लोगों को। थोड़े दिन इंतजार करें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आपने सिर्फ मेरी अर्ज नहीं सुनी, मैं आपकी बात मान गया, मुझे पता है। स्टेट बैंक का सर मैंने सिर्फ अर्ज ये किया था कि मुझे बात बिल्कुल क्लियर है कि स्टेट बैंक जो है वो अलग हो गई थी इसाक डार की गलतियों की वजह से। अब इसाक डार IMF की स्ट्रक्चर के मुताबिक और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चलता है। मैं सिर्फ सर ये पूछना चाह रहा हूं कि आपकी बात दुरुस्त है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्ट कंटेम्प्ट के लिए वजीर आजम पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया और पूरी असेंबली को कंटेम्प्ट के लिए क्यों नहीं बुलाया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सजा देने के बजाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पैसे रिलीज करने के लिए कहा गया, ये क्यों सर? वेट एंड सी। और वो बड़ा धीमे धीमे चल रहे हैं, असूली तौर पर चल रहे हैं, वो पुरान पैदा नहीं करना चाहते। अच्छा, वो इस मुल्क के जिम्मेदारान हैं और अदलिया पाकिस्तान की जो है वो ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा रही है। वो किसी से लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, वो ये नहीं चाहती कि ये हुकूमत को आप वोट, PTM को लोग वोट ना दें या इमरान खान को वोट ना दें। वो चाहते हैं कि आईन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो और इसमें जो रुकावट है उसको तरीके और सलीके से दूर कर दी जाए, वरना सुप्रीम कोर्ट इनको प्याज भी खिलाएगा, जूतियां भी मारेगा, 100 जूतियां भी मारेगा, 100 लितर भी मारेगा, 50 गिनेगा। इंतजार करें और ये नायल होंगे और ये कानून के दायरे में आएंगे। और अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो ये क्या कब्जा ग्रुप है? आज तो सुबह ही इलेक्शन जो हुकूमत थी वो खत्म हो गई, जिसने इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत आनी थी। अच्छा सर, उनके बाद क्या, मैं आज मोटरवे पे मेरा चलान होता, मैं पैसे नहीं देता क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे। मोटरवे पे चलान होता है, निगरान हुकूमत खत्म हो गई, इलेक्शन कराने आई थी। मैं अपने लाल हवेली में, अभी मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि शाम इस वक्त मैंने 5 या 3:30 2:30 बजे की बात है, लाल हवेली के 7 गली में दिन दिहाड़े लोग औरतों के शॉपिंग करने औरतें आ रही हैं तो पर्स उठा के ले जा रहे हैं। मोती बाजार में इतना शोर है, वो कह रहे हैं जी क्या करें हम। नहीं ऐसे दिन दिहाड़े सुबह सारे लोग खौफ खत्म हो गया, मुल्क में खाना जंगी है। इन चोरों, लुटेरों, बदमाशों, कमजरफों
और अदलिया के दुश्मनों की वजह से, कानून के दुश्मनों की वजह से सिविल नाफरमानी नहीं, खाना जंगी और कैद की तरफ मुल्क जा रहा है। जब उसको पता लगा कि भाई ये यहाँ पकड़ने निकलने लगी है कौम और हमें घरों से खींच के निकालेगी, तो फिर ये सारी कॉन्फिडेंशन जो है, जो कॉन्फिडेंट है, ये निकल जाएगा। अच्छा, इसका फ्यूचर क्या होगा सर? पीडीएम ने तो सुप्रीम कोर्ट से का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अदालत उसमें के 8 रुकनी बेंच के क्याम को ही मुस्तरद कर दिया। अब ये एक नई बात और नई चाल खेलने जा रहे हैं कि उस पूरे कोई नई बात बेंच को नहीं है। मुस्तरद करने की बात कर रहे हैं। 15 जज हैं, इसमें से एक जज को उन्होंने जानबूझकर नहीं रखा। 9 जजों की उन्होंने अक्सरियत बता दी है आपको, 2 की और बता देंगे जी। 13 जज 15 में एक तरफ होंगे। ये वैसे ही एक नया इन्होंने फतूरा चलाया, क्योंकि अपनी कालक को सर्फ से धोना है या सर्फ साबुन से धोना है या सर्फ पाउडर से धोना है, ये चोरों और लुटेरों ने फैसला करना है। ये स्याही और कालक, ये इज्तिमाई कब्र इनकी खुदेगी, ये अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं है। देखे ना, पोजीशन में नहीं है, इसलिए ये आराम और खुदा के घरों में भी बुलेट प्रूफ जैकेटें और बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी मांगते हैं। पता है कि वहां भी, और नोटिफिकेशन जारी होता है कि जो चोर का नारा लगाएगा उसको 10 साल कैद होगी मक्का और मदीना में। अच्छा, बादशाह साहब मेरे साथ हैं सर। आप ये सर एक और बात बताइए मुझे कि अब ये जो मामला बन रहा है, इसमें आपको जो वाज़ेह डिवाइड है, इसके ऊपर एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे फायज ईसा साहब को जो है वो 50 की जो गोल्डन जुबली के ऊपर तशरीफ लाए, मेरे ख्याल में तो सिर्फ उनके अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबको बुलाया गया था, तो उनका वहां जाना, आप किस नजर से देखते हैं कि उनका वहां जाना कैसा था? मैं फजूल चीजों पे और फजूल बातों पे तबसरा नहीं करता, और ये फायक ईसा जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने और कौमी असम्बली जाने, इस कौमी असम्बली की कोई औकात नहीं है। ये जुमा बाजार है। ये चोरों लुटेरों ने इसको स्काई लैब से नीचे गिराया है, अब ये जमीन से नीचे गिरने वाली है। इनके पास 2 ताई अक्सरियत नहीं है। अगर काजी फायक ईसा साहब ने कौमी असम्बली में गए हैं तो ये कौम को फैसला करने दें कि ठीक है या नहीं है, या काजी फायक ईसा को जाने। आप मुझसे ऐसे कॉम्प्लिकेशन सवाल ना पूछे। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमानों, करप्ट, डिसऑनेस्ट के पूछे, और जिनको आसफ जरदारी नायल शहबाज शरीफ को कराने जा रहा है, थोड़े दिन इंतजार करें। 190 लगने जा रहा है इन पे। बहुत शुक्रिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। असर जानिब जाएंगे। बादशाह साहब फरमाइएगा। सर आपने बातें सुन ली उनकी, तो ये जो कानूनी बात में पूछना चाह रहा था और उसके अंदर जो सुकम पूछना चाह रहा था, लकूना पूछना चाह रहा था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात को उन्होंने माइनस कर दिया शेख रशीद साहब ने। आप फरमाइए सर, ये मेरा सवाल दुरुस्त था या गलत था? आपका सवाल 100% दुरुस्त था, और ये बातें नहीं थी, ये गाली गलोच थी। पता नहीं ये किस तरह बात कर रहे थे। कहते हैं जी मैं 16वीं दफा वजीर बना हूँ, 17वीं दफा देख रहे हैं। जस्टिस फाइज ईसा, क्या जस्टिस फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है? बिल्कुल हैं। कल यही जब उन्होंने चीफ जस्टिस होना है तो उनकी अदालत में ये सुर्ख जो स्कार्फ है पहन के आ जाएंगे और कहेंगे कि हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के पीछे। कल यही कह रहे थे कि 22 करोड़ आवाम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। आपको याद है और जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच 3 रुकनी, आपको याद है सर साकिब निसार साहब को, साकिब निसार साहब के पीछे जिस तरह ये फेरे थे, इस तरीके से उनके घुटनों और पांव तक झुके हुए थे शेख रशीद साहब के, आपने देखा था अपनी नजरों के सामने। और अभी ये कह रहे हैं कि अभी ये जस्टिस फाइज ईसा है कौन? जब चीफ